सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। आज गुरुदेव के स्मरण करने का दिन है, क्योंकि 3 अगस्त 1993 को ही वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में शिकागो जाते समय बीच में ही डलास में उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हुआ था। 1993 में 3 अगस्त को 2 दिन पहले फिर हॉस्पिटलाइज रहे और आज के दिन उनका शरीर शांत हुआ था। फिर उनका बॉडी दिल्ली से सिद्धवाड़ी वगैरह लाया गया। वो जहाँ उनकी समाधि है, आप लोग गए होंगे ज़्यादा लोग। तो अब गुरु का शरीर तो नहीं रहता है, लेकिन गुरु सत्ता तो रहती ही। जैसे भगवान अपना लीला संवरण करते हैं, लेकिन भगवान कहीं चले थोड़ा जाते। कृष्ण कुतोगता है, कृष्ण कहाँ चले जाएंगे, राम कहाँ चले जाएंगे, भगवत्ता कहाँ चली जाएगी, भगवान की कृपा करुणा और भगवान का सामर्थ्य कहाँ चला जाएगा। वो तो निरंतर उपलब्ध है। जो अपना मुख भगवान की तरफ करेगा, भगवान के सन्मुख होए जीव मोहि जमहि कोटि जन्मग नासै तपहि। वो तो हमेशा कृपा करने को भगवत सत्ता नित्य उपस्थित है। किसी संत ने कहा कि भाई झोली ही अपनी तंग थी, वहां तो कृपा की कमी नहीं थी। झोली अपनी तंग, हमारा पात्र ही छोटा पड़ जाता है, उनके पास तो देने की अनंत सामर्थ्य है। तो गुरुदेव के प्रति उनका स्मरण करके और उनका स्मरण करने का एक ही तरीका है कि उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का स्मरण बनाए रखा जाए। क्यों? ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, गुरुदेव आत्मा स्वरूप है, भगवान आत्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप हैं। उनको स्मरण करने का एकमात्र तरीका है
उनके और अपने ब्रह्म स्वरूप को स्मरण करना और उस स्मरण को बनाए रखना। और गीता जी में 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में यही कहा, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। यही समाधि का कर्म है, ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म का देखो सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। हम ब्रह्म सूत्र में यही तो पढ़ रहे हैं। इस बोध में प्रतिष्ठित होना और निरंतर प्रतिष्ठित रहना। ये जो गीता जी का श्लोक है, 4थे अध्याय का 24वां श्लोक, इसको ऐसा माना जाता है रूढ़ि से कि भोजन के पहले इसको पढ़ा जाता है, ब्रह्मार्पण। ये जो भोजन हो रहा है ये एक मानो यज्ञ हो रहा है। वो जठराग्नि जो भोजन को पचाती है वो भी ब्रह्म रूप है, और ये जो कौर हम खा रहे हैं ये मानो समिधा है। इसकी आहुति हम उस ब्रह्म रूप जठराग्नि में दे रहे हैं। तो ये जो ग्रहण कर रहे हैं भोजन, ये भी ये मानो समिधा है, और वो जठराग्नि रूपी ब्रह्माग्नि में उसका हुतम। और ये जो हवन करने वाला है ये भी ब्रह्म रूप है, वो करता है। जो जीवात्मा बैठा है वो जीवात्मा नहीं, वो ब्रह्मात्मा, वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को ही अर्पण हो रहा है। ब्रह्म हवि, वो जो हवि रूप है। ब्रह्माग्नि, वो जो अग्नि जठराग्नि है वो भी ब्रह्म रूप। ब्रह्मणाहुतम, वो हवन करने वाला जो जीव है वो भी ब्रह्म रूप। ब्रह्मैव तेन, और ये सब किसको प्राप्त हो रहा है? ब्रह्म को ही प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म प्राप्तव्य क्या है? जीवन का प्राप्तव्य क्या है? केवल सवेरे से शाम कर देना और काल बीत, कालो गच्छति, काल जो है जाता है और आयु बीत जाती है। केवल आयु को बिता देना, कुछ लोग कहते हैं टाइम पास हो जाए। टाइम पास करने के लिए मनुष्य यहाँ नहीं पैदा हुआ। काला क्रीडति गच्छति आयु, काल तो क्रीड़ा करेगा ही। सवेरे से शाम, सूर्योदय से सूर्यास्त होगा, रात बीतेगी, दिन बीतेगा, लेकिन हमारा एक निश्चित उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, और वो उद्देश्य क्या है? ब्रह्म प्राप्ति, और कोई उद्देश्य नहीं। सर्वोच्च उद्देश्य, बाकी सब एलाइड एक्टिविटीज हैं फॉर सपोर्ट ऑफ दैट परम लक्ष्य, ब्रह्म बोध, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म कर्म में मानो वो समाधिस्थ है, वही योगी है। जो भोजन मंत्र क्यों कहा गया? इसलिए कि क्षुधा बहुत बड़ी चीज होती है, भूख के आगे किसी की चलती नहीं। जब क्षुधा प्रताड़ित करती है, हम लोग तो मनुष्य हैं और कहने को विवेकशील प्राणी हैं, लेकिन जब भूख, कहते हैं ना कि मनुष्य चोरी करने पर भी आतुर हो सकता है जब उसकी क्षुधा निवृत्ति नहीं हो। तो भोजन मंत्र क्यों कहा गया? देखो, भूख एक बहुत प्रेशराइज करने वाली वृत्ति है, सारे विवेक को भुला देती है। आदमी चोरी करके भी खा सकता है अगर बहुत भूखा हो। तो कहा उस समय भी यह बोध बना रहे, इसलिए भोजन मंत्र। भोजन क्षुधा जैसी मूलभूत वृत्ति भी अगर आपको परेशान और प्रताड़ित कर रही हो, तो भी आप इस ज्ञान के स्मरण को बनाए रखें, गुरु के उपदेश को बनाए रखें कि इस जीवन का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति है, ब्रह्म बोध है, और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसकी भी याद बनाए रखें। हम भी ब्रह्म स्वरूप हैं, संसार भी ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा भी ब्रह्म स्वरूप है, गुरु भी ब्रह्म स्वरूप है,
भोजन भी ब्रह्म स्वरूप है, भोजन करने वाला भी ब्रह्म स्वरूप है, वो जठराग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म के अलावा अधिष्ठान रूप में कुछ नहीं, बाकी सब सुपर इम्पोजिशन है, प्रतीति मात्र है। गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के इस स्मरण को क्रूशियल से क्रूशियल, तीव्र क्षुधा की स्थिति में भी बनाए रखना, इसी बात का संदेश ये गीता के 4 अध्याय का 24वां श्लोक दे रहा है। और इसके लिए तो फिर गुरु और शिष्य दोनों की ही आवश्यकता है। शिष्य में शिष्य भाव की आवश्यकता है और गुरु में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने की सामर्थ्य की आवश्यकता है। और हमारे सद्गुरु गुरुदेव में यह योग्यता थी और इसलिए वो इतने बड़े मिशन को खड़ा करने में समर्थ हो सके। भगवान की कृपा उनके रूप में उतरी और उनके माध्यम से उतरी और आज इतने देशों में, इतने सेंटर्स में, इतनी जगह वेदांत का पठन पाठन हो रहा है, चल रहा है, बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है और अच्छे ढंग से चल रहा है। ज्ञान की वो परंपरा जो गुरुदेव ने अपने गुरु तपोवन जी महाराज से प्राप्त की, उसकी एक अजस्र धारा चलती चली जा रही है। ये गुरुदेव की कृपा ही है, उनके संकल्प की शक्ति है कि हम आज यहाँ बैठ करके ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव को अनेक अनेक नमन और वंदन करते हुए आज हम उनके प्रति अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धा उनके चरणों में अर्पित करने के लिए सबसे पहले गुरु स्तोत्रम का पाठ करेंगे, फिर 108 नामों का पाठ करेंगे, अंत में गुरुदेव की आरती करेंगे, प्रसाद वितरण के साथ आज के इस सत्र का समापन करेंगे और बीच में थोड़ा गुरु महिमा और ब्रह्मसूत्र के संदर्भ में गुरुदेव ने क्या वेदांत का संदेश दिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरु स्तोत्रम का पाठ करते हैं, फिर 108 नामों का साथ साथ पाठ करेंगे। आप भी साथ में पाठ करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः।
चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अब गुरुदेव के 108 नामों का श्रद्धा के साथ पाठ करेंगे, साथ साथ पाठ करेंगे आप। ओम अजाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम अविनाशिने नमः, ओम अचिन्त्याय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम अद्वितीयाय नमः, ओम अनिकेताय नमः, ओम अनुशासनप्रियाय नमः, ओम अन्तःसाक्षिणे नमः, ओम अन्तर्यामिने नमः, ओम आनन्दाय नमः, ओम आत्मस्वरूपाय नमः, ओम आङ्ग्लभाषाविदुत्तमाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम उदारहृदयाय नमः, ओम उत्साहवर्धकाय नमः, ओम एकस्मै नमः, ओम ओंकारविदे
प्रचारकाय नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ गुणातीताय नमः। ॐ ग्रन्थकृते नमः। ॐ चिन्मयाय नमः। ॐ छिन्नसंशयाय नमः। ॐ जगदात्मने नमः। ॐ जगत्साक्षिणे नमः। ॐ जनप्रियाय नमः। ॐ जितेन्द्रियाय नमः। ॐ जीवब्रह्मैक्यविदे नमः। ॐ जीवनमुक्ताय नमः। ॐ जीर्णमन्दिरोद्धारकाय नमः। ॐ तपोवनशिष्याय नमः। ॐ तपस्विने नमः। ॐ तापनाशनाय नमः। ॐ तीर्थस्वरूपाय नमः। ॐ तेजस्विने नमः। ॐ देहातीताय नमः। ॐ द्वन्द्वातीताय नमः। ॐ दृढनिश्चयाय नमः। ॐ धर्मसंस्थापकाय नमः। ॐ धीमते नमः। ॐ धीराय नमः। ॐ धैर्यप्रदाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ निजानन्दाय नमः। ॐ निरपेक्षाय नमः। ॐ निःस्पृहाय नमः। ॐ निरुपमाय नमः। ॐ निर्विकल्पाय नमः। ॐ नित्याय नमः। ॐ निरञ्जनाय नमः। ॐ परमाय नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ पावनाय नमः। ॐ पावकाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ प्रसन्नात्मने नमः। ॐ फलासक्तिरहिताय नमः। ॐ बहुभक्ताय नमः। ॐ बन्धमोचकाय नमः। ॐ ब्रह्मनिष्ठाय नमः। ॐ ब्रह्मपराय नमः। ॐ भयनाशनाय नमः। ॐ भारतगौरवाय नमः। ॐ भूम्ने नमः। महावाक्योपदेशकाय नमः। ॐ महर्षये नमः। ॐ मधुरस्वभावाय नमः। ॐ मनोहराय नमः। ॐ महात्मने नमः। ॐ मेधाविने नमः। ॐ यतात्मने नमः। ॐ यज्ञकृते नमः। ॐ लोकप्रसिद्धाय नमः। ॐ वाग्मिने नमः। ॐ विभवे नमः। ॐ विनोदप्रियाय नमः। ॐ विनयशीलाय नमः। ॐ वीतरागाय नमः। ॐ वेदान्तवेद्याय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ शान्तिप्रदाय नमः। ॐ शास्त्रोद्धारकाय नमः। ॐ शुद्धसत्त्वाय नमः। ॐ श्रुतिपारगाय नमः। ॐ श्रोत्रियाय नमः।
ॐ सन्न्यासिने नमः। ॐ समबुद्धये नमः। ॐ सच्चिदानन्दाय नमः। ॐ सर्वहितचिन्तकाय नमः। ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः। ॐ सन्तुष्टाय नमः। ॐ साधवे नमः। ॐ सुमनसे नमः। ॐ सुहृदे नमः। ॐ स्वयं ज्योतिषे नमः। ॐ स्थितप्रज्ञाय नमः। ॐ क्षमाशीलाय नमः। ॐ ज्ञानमूर्तये नमः। ॐ ज्ञानयोगिने नमः। ॐ ज्ञानतृप्ताय नमः। ॐ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपाय नमः। ॐ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपाय नमः। ॐ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपाय नमः। ॐ चिन्मय सद्गुरवे नमः। गुरुदेव की 108 नामों से यहाँ पर उनका स्मरण किया गया और उनके अंदर जो विशेषताएं थीं उनका एक तरह से इसमें निरूपण भी है। और किसी भी सद्गुरु के अंदर जो विशेषताएं होती हैं उनका भी निरूपण, और हमारे अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए ये उसका भी निरूपण है। क्योंकि पहुंचे हुए सिद्ध संत के अंदर जो उसकी स्वाभाविक स्थिति होती है, जो साधक है उसका वही लक्ष्य होता है। सिद्ध संत जैसा बना हुआ होता है, साधक के लिए वही इष्टतम स्थिति होती है। तो हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं कि देखो मनुष्य, देखो साधक, तुमको ऐसा बनना है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः। तुम्हारा स्वरूप जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको तुम्हें प्राप्त करना है, उसमें तुम्हें स्थित होना है। और तब उस ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होकर के ये सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर उस ब्रह्म तत्व की कृपा से तुम्हारी बुद्धि में अवतरित हो जाएंगे। 100% सद्गुणी, सारे सद्गुणों की खान परमात्मा ही है या हमारे आत्मा ही है। उसके बोध में प्रतिष्ठित होते ही फिर सद्गुणी बनने के लिए प्रयास नहीं करना है। सिद्ध संत सहज सद्गुणी होता है। तो गुरुदेव ने जीवन भर वेदांत का ही प्रचार प्रसार किया। गीता भी वेदांत का ग्रंथ है, उपनिषद भी। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत का अर्थ उपनिषद है। और गीता उपनिषदों का सार रूप है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता तो उपनिषदों के कामृत है, सार है। और उपनिषद तो मूल प्रमाण है ही। प्रस्थानत्रयी उपनिषद परम प्रमाण, फिर स्मृति में गीता जी का सर्वोपरि महत्व है। और तीसरे नंबर पर फिर आता है सूत्र प्रस्थान, उपनिषद प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान गीता, और सूत्र प्रस्थान ब्रह्म सूत्र।
हम लोग ब्रह्मसूत्र पर ही चर्चा। गुरुदेव की 108 नामों में जो अंतिम नाम आया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः। आज हम लोग अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के जिस पद पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें इसी की चर्चा की। नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वरूप का अर्थ है क्या? सर्वज्ञ सर्वशक्ति का अर्थ क्या है? क्योंकि हम लोग साधारण रूप से जानते हैं परमात्मा जो है सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति। सर्वहित चिंतकाय नमः अगर गुरुदेव थे तो परमात्मा भी सब मम प्रिय सब मम उपजाए तिन्मय मोह मनुजति भाई। ऐसे उसमें कौन? उसमें जो श्रुतिधारी हो। और सबसे प्रिय कहा मेरा जो भक्त है, अनन्य भक्त है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है। नवे भक्ता प्रणश्यति। और वो अनन्य भक्त वो तो अपना भी कल्याण करता है और सबका कल्याण। हित चिंतन ही नहीं करता है, वास्तव में सबका कल्याण उसके माध्यम से सहज ही होने लगता है। क्योंकि ये जो चिंतन की सामर्थ्य है ये मनुष्य को परमात्मा द्वारा दी गई बहुत बड़ी सामर्थ्य है, सबसे बड़ी सामर्थ्य है। इस चिंतन की सामर्थ्य का समुचित उपयोग अगर व्यक्ति कर ले तो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो सकता है, और नहीं तो जिसका चिंतन करेगा उसी के स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अगर लोभ का चिंतन करेगा तो लोभी बन जाएगा, क्रोध का चिंतन करेगा क्रोधी बन जाएगा, काम का चिंतन में करेगा कामी बन जाएगा, और परमात्मा का चिंतन करेगा तो परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। ये चिंतन की सामर्थ्य बहुत बड़ी सामर्थ्य है। और कई बार हम इस सामर्थ्य को की महत्ता को उस गहराई से नहीं समझ पाते हैं जिस गहराई से समझना चाहिए, और इसलिए इस सामर्थ्य का उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग भी उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। कुछ कुछ तो समझते ही हैं। और गीता जी बार बार कहती हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग। हम तो सोचते हैं कि नहीं रोटी दाल कैसी चलेगी हम फिर, और भगवान कहते हैं तुम जुड़ के देखो तो मुझसे। पूरी सृष्टि को जब मैं चला रहा हूं तो तुम एक जीव को तो चला ही सकता हूं, लेकिन अनन्यता हो, नित्य युक्तता हो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ। सुलभ हूं, दुर्लभ नहीं हूं, बहुत आसानी से उपलब्ध होता हूं। कौन? जो अपने चिंतन के केंद्र में मुझे बसा लेता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। चिंतन करके, लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभ्यास संसार चिंतन का पड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर से पड़ा हुआ है। इसलिए सहज रूप में तो हम संसार चिंतन में ही रमते हैं और वहीं पर सुख खोजते हैं। और गीता जी कहती है कि परमात्मा चिंतन में तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा सुख है, तुम्हारा ज्ञान है, क्योंकि वही सत्य है, वही सत्य है, वही चेतन। अज्ञान से ऊपर उठो, असत्य से ऊपर उठो और दुख से ऊपर उठो। इन तीनों से ऊपर उठने का एकमात्र साधन है भगवत चिंतन। भगवत चिंतन, राम रस को अपने अंदर जगाओ। ये काम क्रोध रोध लोभ के रस को जगाने के लिए चिंतन बहुत हुआ। डीप स्लीप में न काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, इसलिए कि चिंतन नहीं होता है, बुद्धि वृत्ति शांत हो जाती। ये सपने और जागृत में ही होते हैं। वहां तो केवल अज्ञान का एक पर्दा है हमारे और कहा जागृत में तुमको क्या करना है? तुमको चिंतन के द्वारा उस राम रस की अभिव्यक्ति करनी है जो तुम्हारा ही स्वरूप है, जिसको जगाने के लिए गुरुदेव वेदांत के प्रचार प्रसार के माध्यम से जीवन भर संदेश देते रहे
का देखो ये चित्त जो है ये भटकता तो रहे, ये अनंत काल से भटक रहा, अनादिकाल से भटक रहा है, और ये भटकेगा, विषयों में भटकेगा, संसार में भटकेगा, इंद्रियों को जहां दिखाई देता है वहां भटकेगा। लेकिन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। कोई धीर पुरुष होता है जो बाहर की तरफ से आंख बंद करके अंतर यात्रा प्रारंभ करता है, ब्रह्म जिज्ञासा करता है, और उसके लिए सार्थक चिंतन प्रारंभ करता है। चिंतन में बहुत सामर्थ्य, चिंतन में बहुत सामर्थ्य है। का देखो तुम अब बाहर भटकना बंद करके आत्मा में अपने लक्ष्य को खोजो और आत्मरस को प्राप्त कर लो। रसो वैसा, वो रस स्वरूप है, वो सुखद स्वरूप है। उस सुख को, उस रस को जब प्राप्त कर लोगे, बस तब फिर बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। हम ब्रह्मसूत्र पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। 3 पदों से मिलकर के बना है, अथ, अतः और ब्रह्म जिज्ञासा। अथ शब्द के बारे में हमने चर्चा की। अथ शब्द का अंत में भगवान शंकराचार्य ने अर्थ किया साधन चतुष्टय संपन्न होना, अर्थात जीवन में विवेक का जागृत होना, वैराग्य का जागृत होना, षट संपत्ति रूपी पूंजी का जुटना और मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होना। षट संपत्ति आप जानते हैं, शम दम उपरति, श्रद्धा तितिक्षा और समाधान। मन का भी संयम हो, इंद्रियों का भी संयम हो, केवल संसारिक कर्मों में ही न लगे रहें, थोड़ा भगवत चिंतन, थोड़ा कर्म भी ऐसा। देखिए गीता जी कहती हैं, देखो जिसकी इंद्रियां शांत होती हैं उसका मन भी शांत हो जाता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्य आदो नियम्य भरतर्षभ वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठित किसकी होगी? एकाग्र दृष्टि से भगवत चिंतन कौन कर पाएगा? जिसकी इंद्रियां शांत होंगी, जिसका मन शांत हो। मन शांति का प्रथम चरण है इंद्रियां शांत होना। तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। और अगर इंद्रियां अन्य विषय में लगी रही तो फिर मन तो लगेगा ही अन्य विषय में। इसलिए साधना का प्रारंभ गीता जी कहां से करती हैं कि तुम इंद्रियों को, किताब पढ़ने में मन नहीं भी लग रहा है, किताब खोल के बैठो। बच्चे से यही कहा जाता है ना कि बेटा किताब तो खोल के बैठो। और बच्चा कहता है, मनीष कहते हैं हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या उसके कहने से? फिर भाई माता पिता कहते हैं नहीं पढ़ो, किताब खोलो, ये देखो। तो कहा कि भाई गीता पढ़ने में मन नहीं भी लगता है तो खोल के बैठो, इंद्रियों को तो लगाओ उधर। जब इंद्रियों को लगाओ तो मन भी धीरे से लगेगा। तो तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर, तुमको पहले इंद्रियों को नियमित करना है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, तो कान अच्छा अच्छा सुने, आंख अच्छा अच्छा देखे, सारी ही कर्मेंद्रियों के। चरण राम तीर्थ चल जाहि, राम वसो तिनके मन माहि। कर नित करहि राम पद पूजा। हाथ से भगवत कार्य हो, चरणों से भगवत कार्य हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान से भगवान की बात सुनी जाए, आंख से भगवान का रूप देखा जाए। कहा कि देखो तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ
वशे ही अस्य इंद्रियाणी, गीता जी में तो कह दिया जिसकी इंद्रियां वश में है उसके वो तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, मन तो वश में हो ही गया। और यही नहीं, उसको तो भगवत प्राप्ति हो गई, उसको तो आत्मज्ञान हो गया। क्योंकि इंद्रियों से प्रारंभ करना है, मन तक आना है, फिर कर्म तो अपने आप में भगवत परायण हो जाएंगे, शरीर भी वैसे सधेगा, चित्त की एकाग्रता भी वैसी हो जाएगी, और सब बातें भगवत परायणता के अनुकूल पूरा जीवन जीवनचर्या बन जाएगी। तो अथ शब्द का इतना बड़ा अर्थ निकला था तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ का अर्थ है कि देखो विवेक हो, वैराग्य हो, और जाने बिनु न होए परती थी। अगर विवेक ही नहीं होगा, हमको उस चरम परम लक्ष्य की महत्ता का ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम उसको लक्ष्य बनाएंगे क्यों? लक्ष्य की महत्ता का ज्ञान हो जाना चाहिए, साधना पथ का ज्ञान होना चाहिए, किस रास्ते से आगे बढ़ करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अथ, और फिर दूसरा शब्द है अतः। अतः का अर्थ था वर्ण कैवल्य। प्राथमिकता निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि अगर छठे नंबर की प्राथमिकता भगवत प्राप्ति की हुई तो फिर भगवत प्राप्ति होगी नहीं। पहले नंबर की प्राथमिकता क्या है, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है, चौथे की क्या है, ना। और सब जो है एलाइड एक्टिविटीज हैं, हमारे जीवन का जो प्रथम लक्ष्य है वो ब्रह्मबोध होना चाहिए, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। उसी के लिए धर्म है, उसके लिए धन है, उसके लिए संबंध है, उसके लिए सारी बातें हैं जीवन की। जब तक ये नहीं होगा कि प्राथमिकता के क्रम में प्रथम प्राथमिकता ब्रह्मबोध की है, स्वरूप बोध की है, स्वरूपावस्थान की है, उसको भगवत प्राप्ति कहें, ईश्वर प्राप्ति कहें, आत्मबोध कहें, अयम आत्मा ब्रह्म का महावाक्य के बोध में प्रतिष्ठित होना कहें, अहम ब्रह्मास्मि कहें, नाम चाहें जो दे लें, लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता। बाकी सब काम उस काम के लिए हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अन्य सारा लक्ष्य है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता जी में भगवान ने कहा, देखो उस परम सत्य से जुड़ना, युक्त होना, यही तो लक्ष्य है। और उसी के लिए जो कुछ खाना हो, जब खाना हो, जितना खाना हो खाओ, स्वादेंद्रिय की तृप्ति के लिए खाना ठीक नहीं है। तुम्हारा आहार युक्त हो, तुम्हारा विहार भी, आना जाना, उठना बैठना, टहलना, उसके लिए हो। युक्त चेष्टस्य कर्म, सारी चेष्टाएं, सारे कर्म उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके हों। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जब सोना हो तो सो, जब जागना हो तो जागो। तो कहा कि देखो अथ हो और अतः, वर्ण कैवल्य हो। जीवन में अगर वर्ण शुद्धि हो जाए, क्योंकि हमारा कई बार वर्ण शुद्धि हो नहीं पाती, हम उन चीजों को प्राथमिकता देते रहते हैं जो हमारे जीवन से दुख, कष्ट, अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति करने वाली होती नहीं हैं, जो भटकाती रहती हैं, जो फंसाती रहती हैं, किसी तरह काम चलता रहता है। तो वह वर्ण शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अतः हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की कि गुरुजी कहते थे कि देखो अगर अतः हो गया, अथ बहुत महत्वपूर्ण लगता है, साधन चतुष्टय संपन्न होगा तो आत्मज्ञान हो जाएगा। वो कहते थे नहीं, अगर अतः की जीवन में सिद्धि हो गई तो अथ तो अपने आप आ जाएगा। अतः को अथ से ज्यादा महत्वपूर्ण मत समझ लेना, अथ को अतः से ज्यादा महत्वपूर्ण मत समझ लेना। अगर व्यक्ति की वर्ण शुद्धि हो जाए
वर्ण कैवल्य की सिद्धि हो जाए कि हमारा वर्ण उस सुखद स्वरूप आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित होना है, तो फिर अथ की सिद्धि हो जाएगी। और उसके समर्थन में वो भी गीता के 2 श्लोक कोट करते थे, हमने भी कोट किए पिछली कक्षाओं में। भगवान कृष्ण ने कहा, अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, सुदुराचारी है, दुराचारी भी नहीं है, सुदुराचारी है। अपिचेत सुद, लेकिन अगर वर्ण कैवल्य हो गया, भजते माम अनन्य भाग हो गया, उसने जान लिया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन में भगवत प्राप्ति है, आत्मा के बोध में, ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित होना है, और अनन्य रूप से भगवान का चिंतन शुरू कर दिया, आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन शुरू कर दिया। भजते माम अनन्य, देखिए अनन्य शब्द फिर आया गीता जी में, बार बार अनन्य शब्द आया। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से भजन करने लगा तो साधुर्य हो, वो फिर सुदुराचारी वगैरह नहीं रह जाएगा। पास्ट इज डेड, ऑल पास्ट इज गॉन। गुरुदेव कहते थे, देखो भूत लगा रहता है लोगों को, भूत का मतलब भूतकाल, पिछली बातें उनका, और ज्यादा उम्र का होने के बाद ज्यादा ही भूत लगता है, क्योंकि भविष्य होता ही नहीं। भूत की बात, भूत की बात, भूत लगा हुआ है। उनको भूत भगाओ, भूत भगाओ, भूत से पीछा छुड़ाओ और भगवान में मन को लगाओ, भूत से मन को हटाओ। पास्ट इज डेड, ये अब नहीं आएगा लौट के, कभी नहीं आएगा। तो कहा अपिचेत, वो सुदुराचारी भूत में रहा होगा, भूत गया, पास्ट इज डेड, अब वो नहीं आएगा। अब भजते माम अनन्य भाग साधुरे, वो अब सुदुराचारी नहीं, वो साधुरे, वो समर्थ सम्यक व्यवस्थित हो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब वो सुदुराचारी नहीं, वो धर्मात्मा शाश्वत शांति को प्राप्त करे। कौन्तेय प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, न मे भक्ता प्रणश्यति, प्रतिजानी ही 2-3 बार भगवान ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, यहां भी तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, हल्के में मत लेना। न मे भक्ता, ऐसे उस अनन्य भाव से मुझे भजने वाले भक्त का कभी ना, यानी अतः की जीवन में अगर सिद्धि हो गई, वर्ण कैवल्य की सिद्धि हो गई, अनन्य चिंतन भगवान का हो गया, तो फिर न मे भक्ता प्रणश्यति, वो अथ भी उसके जीवन में आ जाएगा, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा हो जाएगा, शाश्वत शांतिम निगच्छति भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इस तरह से अथ और अतः 2 पदों पर हमने चर्चा की। अथा तो, और तीसरे पद पर हम चर्चा कर रहे थे। तीसरा पद क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा ही ब्रह्म जिज्ञासा है। अब इसमें थोड़ा सा शास्त्रीय व्याकरण का आधार लेकर के थोड़ा सा चर्चा भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में की है, जिस पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। लेकिन उसका संदेश क्या है? यही जो अथ और अतः की चर्चा के समय जो बातें हुई, इसका भी मूल संदेश वही है। वहां पर चर्चा क्या की थी? प्रारंभ में भाष्य में एक व्याकरण का कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, लेकिन फिर कर्मणि षष्ठी है कि शेषे षष्ठी है। कर्मणि षष्ठी का अर्थ क्या है? ब्रह्म की जिज्ञासा। और शेषे षष्ठी का अर्थ क्या है? शेष का अर्थ क्या है कि बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन बहुत सारी जिज्ञासाओं में ब्रह्म जिज्ञासा भी है। मनुष्य के जीवन में बहुत से लक्ष्य होते हैं और उनमें एक ब्रह्म लक्ष्य भी होता है, यानी सामान्य संबंध है लक्ष्य से, तो उसको कहा शेषे षष्ठी। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं
इस शेषे षष्ठी से काम नहीं चलेगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का प्रयोग भगवान बादरायण ने किया है वो शेषे षष्ठी के अर्थ में नहीं, कर्मणि षष्ठी के अर्थ में किया है। शेषे षष्ठी का अर्थ है कि बहुत सारे जिज्ञास्य हैं और उनमें एक महत्वपूर्ण जिज्ञास्य ब्रह्म भी है। उन्होंने कहा ना, विशेष रूप से ब्रह्म की ही जिज्ञासा होनी चाहिए और उसके लिए जो अन्य जिज्ञास्य हैं वो उसके सहायक के रूप में ही जिज्ञास्य होंगे। जैसे हमें जीवन में लक्ष्य के रूप में ब्रह्मबोध को ही निर्धारित करना है, आत्मज्ञान को ही निर्धारित करना है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र भी लक्ष्य है और गुरु भी लक्ष्य है और गुरुकुल भी लक्ष्य है और फिर वहां जाने के लिए गाड़ी चाहिए वो भी लक्ष्य ना। दीज आर ऑल एलाइड थिंग्स। लक्ष्य केवल और केवल ब्रह्मबोध है। उसके लिए जो भी सहायक हैं वो उसके अंतर्गत समाहित हैं, लेकिन वो उसके बराबर के लक्ष्य नहीं। महत्वपूर्ण लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य वर्ण कैवल्य ब्रह्मबोध का ही है। हां, उसके लिए गुरु की भी आवश्यकता है, उसके लिए सृष्टि के को ठीक तरह से समझने की भी आवश्यकता है, उसके लिए जीव के स्वरूप को भी समझने की आवश्यकता है, उसके लिए संसार के स्वरूप को भी समझने की आवश्यकता है, उसके लिए भगवान के स्वरूप को समझने की भी आवश्यकता है, उसके लिए इन तीनों को उसके स्वरूप को समझाने वाले शास्त्र की भी आवश्यकता है और उसके लिए इन तीनों के स्वरूप को समझाने वाले शास्त्र को ठीक तरह से खोल खोल करके बताने वाले गुरु की भी आवश्यकता है। सब चीज की आवश्यकता है, लेकिन कर्म जो ब्रह्म जिज्ञासा का लक्ष्य है वो ब्रह्मबोध ही है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, शेषे षष्ठी मत लगाओ, सामान्य संबंध मत बनाओ कि सबसे संबंध है और ब्रह्म से भी संबंध है। जिज्ञासा का संबंध बहुत सारे लोगों चीजों से है और ब्रह्म से भी है ना, सामान्य नहीं, उससे विशेष संबंध है। जिज्ञासा का कर्म विशेष रूप से ब्रह्म है। ब्रह्माश्रित सारी चीजें ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं आएंगी। कहा, प्रधान परिग्रहे तद अपेक्षितानाम अर्था क्षिप्तत्वात् ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधानम। जब हम इष्टतम के रूप में, इष्टतम लक्ष्य के रूप में, ईप्सिततम लक्ष्य के रूप में ब्रह्म और ब्रह्म का ही निर्धारण करते हैं, तो जो ब्रह्म को जानने में जो सहायक साधन हैं वो उस इच्छा के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। जैसे गुरु, जैसे पंचकोशों के बारे में जानना, सृष्टि के बारे में जानना, जैसे गुरु को खोजना, जैसे गुरु उपसत्ति, जैसे गुरु सेवा, ये सब उसके अंग के रूप में है। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो ब्रह्मबोध है। तो कहा इस तरह से कर्मणि षष्ठी है। जो ब्रह्म है वो ब्रह्म जिज्ञासा का सामान्य साध्य नहीं है, ब्रह्म जिज्ञासा का विशेष साध्य है। और उसको उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से कहा कर्मणि षष्ठी है, शेषी षष्ठी नहीं है। इसलिए हम लोगों को बताने के लिए ये व्याकरणीय उन्होंने भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा कि देखो साधक, तुम ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा करो, क्योंकि वो ईप्सित तम लक्ष्य है, वही प्रधान लक्ष्य है। बाकी सब उस लक्ष्य के अंग के रूप में जितनी चीजें और होंगी वो उसी लक्ष्य में समाहित हो जाएंगी। हम थोड़ा सा
पाठ कर लें। आपके पास कागज होगा? चलिए हम पाठ करेंगे जो पुस्तक है उसके 38वें पन्ने की अंतिम पंक्ति से। और जो कागज हमने दिया था उसके देखिएगा पैराग्राफ कहाँ से बना हुआ है। जहाँ तक हमने चर्चा की थी उसके आगे से, जहाँ है, जहाँ तैत्तिरीय उपनिषद का श्रुति कोट की है, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मण जिज्ञासा कर्तव्यम दर्शयन्ति तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति तस्माद् ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी, तस्माद् ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी। इसके बाद से हम पाठ करेंगे। आप बताइएगा जहाँ है ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, आप दोहराइए। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा अवगति पर्यंतम ज्ञानम संवाच्यायाः इच्छायाः कर्म फल विषयत्वात् इच्छायाः ज्ञानेन हि प्रमाणेन अवगन्तुम् इष्टं ब्रह्मावगतिर्हि पुरुषार्थः निःशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निवर्हणात् तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम् तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम् अप्रसिद्धं वा स्यात् यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम् अथ अप्रसिद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुम् इति उच्यते। अस्ति तावद् ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः सर्वज्ञः सर्वशक्तिसमन्वितं ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वात् आदयः अर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेः धातोः अर्थ अनुगमात् सर्वस्य आत्मत्वात् च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धिः सर्वो हि आत्मा अस्तित्वं प्रत्येति न अहम् अस्मि इति यदि हि न आत्मा अस्तित्वं प्रसिद्धिः स्यात् सर्वो लोको
न अहम अस्मि इति प्रतीयात् आत्मा च ब्रह्म यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धिः ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम् अस्ति ततः ज्ञातम् एव इति अजिज्ञास्यत्वम् पुनः आपन्नम् न तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः देहमात्रं चैतन्यविशिष्टम् आत्मा इति प्राकृता जनाः लोकायतिकाः च प्रतिपन्नाः इंद्रियाणि एव चेतनानि आत्मा इति अपरे मनः इति अन्ये विज्ञानमात्रम् क्षणिकम् इति एके शून्यम् इति अपरे अस्ति देहादि व्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे भोक्ता एव केवलम् न कर्ता इति एके अस्ति तद व्यतिरिक्तम् ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः इति केचित् आत्मा स भोक्तुः इति अपरे एवं बहवो विप्रतिपन्नाः युक्तवाक्य तदाभास समाश्रयाः सन्तः तद् अविचार्यं यत्किंचित् प्रतिपद्यमानः निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थं च ईयात् तस्माद् ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तद अविरोधितर्कः उपकरणा निःश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते। अब शेषे षष्ठी और कर्मणि षष्ठी का विश्लेषण करके यह स्थापना करने के बाद कि अर्थात कि ब्रह्म जिज्ञासा से कर्मणि षष्ठी को इंगित करना ही सूत्रकार भगवान वेदव्यास का मंतव्य है। अर्थात केवल ब्रह्म ही
जिज्ञास्य वस्तु है उससे जुड़ी हुई अन्य बातें उसमें समाहित हैं, लेकिन वो सीधे सीधे जिज्ञासा का विषय नहीं है। फिर कहते हैं अब जिज्ञासा है क्या? ब्रह्म जिज्ञासा भी तो दो शब्द हो गए, एक तरह से सामासिक शब्द है, समास है। तो पहले एस्टेब्लिश किया कि ब्रह्म जिज्ञासा में दो शब्द जो हैं ब्रह्म और जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा में समास कौन सा है? तो षष्ठी तो कर्मणि षष्ठी है। ये सब एस्टेब्लिश करने के बाद अब जिज्ञासा शब्द पर आते हैं। ये जिज्ञासा है क्या चीज? कहते हैं ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जहां से हमने पाठ भी शुरू किया, जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं। और जिज्ञासा में सन प्रत्यय है, और सन प्रत्यय इच्छार्थक होता है। कहा जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है, और इच्छा का हमेशा कुछ लक्ष्य होता है। इच्छा हमेशा सगर्भा होती है, किसी चीज की ही इच्छा होती है। गुरु जी का ये बड़ा प्रिय सेंटेंस था, इच्छा सगर्भा होती है। इच्छा किसी चीज को अपने पेट में लिए हुए होती है, किसी चीज की इच्छा हो। ऐसे नहीं वही इच्छा, अरे भाई तो किसी चीज की तो इच्छा होगी। तो जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, जिज्ञासा है ज्ञान की इच्छा। किस चीज के ज्ञान की इच्छा? ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा, सगर्भा। यहां इच्छा सगर्भा है, उसको किस चीज को जानने की इच्छा है। वो जानने में भी संसार की अनेक बातों में जानने का बिखराव नहीं है, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को ही जानने की इच्छा। ये इच्छा जो सगर्भा है, ब्रह्म को लेकर के सगर्भा है। कहा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। इच्छा का कर्म क्या है, इच्छा का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा। अभी केवल जिज्ञासा का कहा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। अब यहां जो जानना शब्द आया, यानी ज्ञान पाना, जानने का मतलब ज्ञान पाना। तो इस ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? इस ज्ञान का लक्ष्य क्या होगा? किसका ज्ञान, कितना ज्ञान, कब तक ज्ञान? तो कहा अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन वाच्यायाः इच्छायाः कर्म। इस इच्छा का कर्म क्या है? इच्छा हमेशा कर्म में लगाती है व्यक्ति को। अगर इच्छा होगी तो किसी चीज की इच्छा होगी और उसको पाने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कर्मयोग है क्या? इच्छा परायण कर्म छोड़ करके प्रभु परायण कर्म, प्रभु की प्रेरणा से कर्म करो, कर्तव्य की प्रेरणा, यही तो कर्मयोग पहली साधना की तरह। तो यहां पर इच्छा का कर्म क्या होगा? जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। तो सनवाच्याः इच्छार्थक है, इच्छा यह कर्म क्या होगा? कहा यहां इच्छा का कर्म होगा ज्ञान। किसका ज्ञान? कब तक ज्ञान? कहा अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन वाच्यायाः इच्छायाः कर्म। इच्छा का कर्म यहां क्या होगा? ज्ञान। और वो भी क्या? अवगति पर्यंत ज्ञान, बोध पर्यंत ज्ञान। यानी ये इच्छा मिटनी नहीं चाहिए। कब तक नहीं मिटनी चाहिए? जब तक ब्रह्म बोध हो न जाए, जब तक स्वरूपावस्थान हो न जाए, अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान न लिया जाए, तब तक ये इच्छा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। तब वो जिज्ञासा हुई। गुरु जी कहते नहीं तो वो कुतूहल हुआ। सड़क पे भीड़ लगी है तो वहां भी देखा भाई किस लिए भीड़ लगी, झगड़ा हो गया, क्या हो गया, कि पैर टूट गया। वो कुतूहल है, वो कोई जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा यहां पर क्या शब्द है?
जिज्ञासा बहुत गहरा शब्द है कि अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्याः इच्छायाः कर्म। अवगति पर्यंत ज्ञान यानी ब्रह्म बोध पर्यंत ज्ञान की, ज्ञान पाने के लिए साधक लगा रहे, जो भी करना है करता रहे, साधना करता रहे, गुरुपशक्ति करे, जो भी करे, श्रवण मनन निधिध्यासन करे, जो उसके लिए करना है। अवगति पर्यंत ज्ञानम सन्वाच्यायाः इच्छायाः कर्म। बोध पर्यंत, ब्रह्म बोध पर्यंत ज्ञान, यही इच्छा का कर्म है। और कहा फल विषयत्वात् इच्छायाः, कोई भी इच्छा समाप्त कब होती है? जब इच्छित फल की हमको प्राप्ति हो जाती है, तो इच्छा खत्म हो गई, अब तो फल ही प्राप्त हो गया। तो यहां फल क्या है इच्छा का? जो लक्ष्य है ब्रह्म, ब्रह्मबोध, अवगत पर्यंतम ज्ञानम, बोध पर्यंत ज्ञान, यही तो इच्छा का कर्म था, यही तो लक्ष्य था। तो कहा फल विषयत्वात् इच्छाया, जो फल होता है, इच्छा का विषय होता है, उस फल को पा जाने पर इच्छा पूरी हो जाती है। यहां पर इच्छा जो है वो ज्ञान की है और अवगति पर्यंत, ये विशेष ध्यान देने और याद रखने की चीज है कि बोध पर्यंत ज्ञान, ये जिज्ञासा का अर्थ है। जब तक बोध हो न जाए, अवगति ब्रह्मबोध अवगति न हो जाए, तब तक ये इच्छा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। कहा ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। कहा ये जो ज्ञान है, यही इष्ट है। इष्ट कौन है? वास्तव में इष्ट तो ब्रह्म ही है। जिज्ञासा का जो इष्ट है, लक्ष्य है, वो तो ब्रह्म है। लेकिन वो मिलेगा कैसे? वो ज्ञान से मिलेगा, प्रामाणिक ज्ञान से मिलेगा। और प्रामाणिक ज्ञान किससे मिलेगा? कहा प्रामाणिक ज्ञान उससे मिलेगा जिसके पास प्रामाणिक ज्ञान है, अर्थात सद्गुरु। और सद्गुरु किस प्रकार से उस प्रामाणिक ज्ञान को देंगे? कहा जो प्रमा उनके अंदर है, निश्चयात्मक बोध स्वरूप के प्रति उनके अंदर है, उसको आपकी बुद्धि में भी प्रमा रूप से जागृत कर देंगे। उस बोध को प्रत्यायित कर देंगे, प्रमा को प्रत्यायित कर देंगे, ब्रह्माकार वृत्ति आपकी बुद्धि में भी बना देंगे। आप क्या करेंगे? श्रवण मनन और निधिध्यासन करेंगे और गुरु उस ब्रह्म प्रमा को बनाने के लिए वेदांत वाक्यों का उपदेश करेंगे। वेदांत प्रमाण के आधार पर प्रवचन करके, उपदेश करके शिष्य की बुद्धि में ब्रह्म प्रमा बना देना। प्रमाण क्या है? वेदांत प्रमाण है। ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। प्रामाणिक प्रमाण से ही वह इष्ट ब्रह्म, उसका बोध होता है, उसकी अवगति होती है। प्रामाणिक ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेदांत से। वेदांत वाक्य का जब गुरु उपदेश करता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह चेतना ब्रह्म स्वरूप है जिसको तुम अपने अंदर छोटी टिमटिमाती अनुभव कर रहे हो, और गहराई से इस निश्चय का जब बोध हो जाता है, तब फिर ब्रह्म बोध का यही साधन है, यही तरीका है। तो कहा, लेकिन पहले क्या कहा था? इच्छा के कर्म को ज्ञान कहा। यहां पर ज्ञाने नहीं प्रमाणे नहीं, यहां प्रमाण को ज्ञान कहा। इच्छा का कर्म भी क्या है?
ज्ञान ही है। किस चीज के लिए इच्छा करोगे? गुरुपसत्ति करोगे, वहां जाके श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे, यही तो करोगे। और वह जो ज्ञान है वो किसी वृत्ति पर आधारित नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए वृत्ति बननी चाहिए। ब्रह्माकार वृत्ति अगर नहीं बनेगी तो ज्ञान होगा भी नहीं, लेकिन लक्ष्य ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। किसी भी वृत्ति द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान लक्ष्य नहीं है। वृत्ति द्वारा संसार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वृत्ति द्वारा भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता। भगवान तो हमारे स्वरूप ही है। हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए वृत्ति आवश्यक है, जो वेदांत वाक्यों का प्रवचन करके गुरु हमारी बुद्धि में वो वृत्ति, वो प्रामाणिक ज्ञान देता है। लेकिन वह प्रमारूप ज्ञान यहां अपेक्षित नहीं है। वो तो फिर सबकी व्यर्थता, सबकी सुपरइम्पोजिशन, सबके अध्यास, सारी वृत्ति और वृत्ति ज्ञान को अध्यास रूप बता करके, निरूपित करके, बोध करा करके, जो उस वृत्ति ज्ञान का अधिष्ठान तुम्हारा चेतन आत्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप है, बस उसको लखा देता है। यानी जिसको तुम ज्ञान मान बैठे थे उसको अज्ञान है, इसका बोध करा देता है। वृत्ति ज्ञान विषय का ही ज्ञान वृत्ति, वो अज्ञान है का उसका अधिष्ठान जो है ब्रह्म जो है वो अंतःकरण की वृत्ति नहीं है, वृत्ति से प्राप्त ज्ञान नहीं है, उसका अधिगम होता है। अवगत पर्यंत उसका ज्ञान होना चाहिए। उस ब्रह्म की जिज्ञासा के तरफ भगवान बादरायण इंगित कर रहे हैं। ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से किसी वृत्ति के विषय में जिस ज्ञान को समेटा जा सके उस ज्ञान का वो इशारा नहीं कर रहे हैं, अधिष्ठान का इशारा कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूप का इशारा कर रहे हैं, किसी चीज की विषय के ज्ञान का इशारा नहीं कर रहे हैं। कहा जो प्राप्त होगी वो वृत्ति नहीं होगी, वो तो वृत्ति का अधिष्ठान होगा, वो वृत्ति का अधिष्ठान होगा। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, मुंडक में कहा कि जो सब कुछ के परे है उस अक्षर कम ब्रह्म का अधिगम होता है। वृत्ति के अंदर सिमट जाने वाली किसी चीज का अधिगम नहीं होता है। उसकी जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं कही जा रही है। कहा ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थ, वह ब्रह्म का बोध, ब्रह्म की अवगति ही पुरुषार्थ है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं और ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि निःशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबरणात्, क्योंकि संसार की जो बीज है, संसरण का जो बीज है अज्ञान, वो अविद्या, उसका निबरणात्, उसका क्षय, उसका नाश इस ब्रह्म प्रमा से ही होता है। ज्ञान ही अज्ञान का नाश करने में समर्थ है। तस्माद् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, इसलिए हे साधक ब्रह्म ही जिज्ञासा करने योग्य है और तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। यही तुम्हारे जीवन का परम और चरम पुरुषार्थ है। यही ब्रह्म अवगति ही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है, इसकी जिज्ञासा करो। आज तक अब गुरुदेव की आरती करते हैं, फिर प्रसाद वितरण के बाद हम मैं यहीं से पढ़ दूँ यार। आरती हमको दिया थे, क्यों भाई? आरती हमको दी क्या? स्तोत्र रखते हैं। सब लोग आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की दिव्य
चरणों में उनके शांति समाए, शरणागत की भ्रांति मिटाए, पाप ताप संताप हरण की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। वेद रूपनिषद गीता को गाया, धर्म सनातन फिर से जगाया, शुद्ध नीति प्रीति शंकर की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। सिद्ध बाड़ी की तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे, भक्त हृदय आनंद स्रोत की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो